कुक एंड चिल फैमिली का लाहौर से बुरेवाला तक का सफ़र, पहले बहन के घर का सफ़र और फिर बहन के घर से भाइयों तक का सफ़र और फिर माँ बाप के कब्रों की यादें और हाज़िरी। और उसके बाद जी नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद दिल ऐसा बुझा हुआ था कब्रिस्तान से आने के बाद कि बस फिर क्या था, माँ बाप की दी हुई निशानियाँ खोलने को बहुत दिल किया। ससुराली घर जब ख़त्म हो गया देवर के फौत होने के बाद, तो फिर लाहौर में शायद जगह तंग थी या क्या था, तो पेटियाँ और बिस्तर वगैरह नहीं ला सकते थे। तो फिर भाई के घर के एक कोने में बहुत बड़े दिल के मालिक जो भाई हैं, उन्होंने माँ बाप की ये निशानियाँ संभाल कर रख लीं कि जब बहन आएगी तो आके अपना सामान देखेगी और संभालेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मेरे लिए एक वीडियो नहीं बल्कि मेरे लिए दिल का टुकड़ा है। माँ बाप के चले जाने के बाद इनकी निशानियाँ इनका एहसास दिलाती हैं। मेरे भाई के घर आज काफ़ी अरसे बाद इन पेटियों को खोला, इन्हें धूप और हवा लगवाई ताकि वो महफूज रहें कीड़ों से और नमी से जो बिस्तरों और कपड़ों को ख़राब करती हैं। जब मैं धूप लगवा रही थी इन्हें, तो आज भी अम्मी अब्बू की इन बिस्तरों में से खुशबू आ रही थी। भाइयों का सहारा और माँ बाप की यादें इंसान की असली दौलत होती हैं। आज जब इन बिस्तरों को धूप लगवाते मेरा दिल भर आया। मुझे याद आया मेरी अम्मी भी ऐसे ही धूप लगवाया करती थी। आज धूप भी वही है, निशानियाँ भी वही हैं, मगर वो हाथ नहीं हैं जो इन्हें सलीके से रखते थे। इन्हें महफूज कर रही हूँ ताकि जब भी दिल उदास हो इन्हें छू कर माँ बाप की महक महसूस कर सकूँ। असल में ये रुई या कपड़ा नहीं है, बल्कि ये वो गरमाइश है जो इनके दम से हमारे घर में हुआ करती थी। लाहौर में शायद जगह कम पड़ गई थी। भाई के घर के कोने में आज भी ये यादें और ये निशानियाँ महफूज हैं। इनमें, इन पेटियों में और इन बिस्तरों में माँ की ममता और बाप की शफ़क़त और बाप का साया छुपा हुआ है। कहते हैं वक्त हर ज़ख्म भर देता है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। आज जब पुरानी पेटियों को खोला और बिस्तरों को धूप लगवाई, बंदा घर बदल लेता है, शहर बदल लेता है, मगर वो यादें नहीं बदल सकता जो माँ बाप के आंचल में गुजारी हुई हों। यहाँ पर जब मैं इन बिस्तरों को धूप लगवा रही थी, हवा लगवा रही थी, तो माँ की याद, बाप की याद बार बार बहुत दिल में आ रही थी, बहुत ज़्यादा। गमज़दा तो पहले ही थी, गम से और भर गया दिल। फिर क्या था जी, बस इसी तरह निशानियाँ देख देख के और ज़्यादा दिल को कुछ हो रहा था कि किस तरह किसी में माँ की मोहब्बत नज़र आ रही थी, माँ की ममता नज़र आ रही थी, तो और किसी में बाप की खुशबू आ रही थी। कहते हैं हर इंसान की अपनी खुशबू होती है। मुझे याद है जब मेरे अब्बू बीमार थे, गर्मियों के दिन थे और मैं वापस आई लाहौर, तो मैं अपने अब्बू से गले मिल रही थी, तो वो खुशबू जो है आज भी मैं महसूस करती हूँ। और उस वक्त फिर मुझे पता चला था कि हर इंसान की, हर बच्चे की, हर इंसान की अपनी एक ख़ास खुशबू होती है। उस खुशबू से ही वो पहचाना जाता है। तो मुझे आज भी अपने अब्बू जी की वो खुशबू जो है वो महसूस होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब मैंने खोली हैं तो दिल बहुत भर आया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने भी माँ बाप की ऐसी निशानियाँ रखी हुई हैं। और उसके बाद जी बड़े भाई के घर हमारा खाना था, दोपहर का खाना खाया, दोपहर क्या शाम का खाना खाया, बहुत अच्छा। और बच्चे बड़े खुश, बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय कर रहे थे अपनी वेकेशंस। मैं भी कर रही थी, लेकिन साथ साथ माँ बाप की यादें भी थीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और किस किस ने अपने माँ बाप की निशानियाँ जो हैं इस तरह संभाली हुई हैं और कौन कौन छुट्टियों पे गया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप भी कहीं छुट्टियों पे गए हुए हैं भाइयों के घर, माँ बाप के घर,
اور کیا آپ کے بچے بھی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں؟ بچے تو بہت زیادہ خوش ہیں۔ مزید ولاگز دیکھنے کے لیے کوک اینڈ چل فیملی کے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔